श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रक्षाबंधन के इस शुभ और पावन पर्व पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस वीडियो को पसंद करेगा, महादेव उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, अन्न और खुशियों का आशीर्वाद बनाए रखें। माता पिता और बहनों, रक्षाबंधन के अवसर पर जब विवाहित बेटी अपने मायके से ससुराल की ओर लौटती है, तब कुछ वस्तुओं को साथ ले जाने अथवा बेटी को देने को लेकर हमारी प्राचीन धार्मिक परंपराओं में कई मान्यताएं बताई गई हैं। इसलिए इन बातों की जानकारी होना आवश्यक माना जाता है। मान्यता के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं को मायके से ससुराल ले जाने या बेटी को विदा करते समय देने से गृहस्थ जीवन में अशांति, आर्थिक परेशानियां, आपसी तनाव और पति पत्नी के संबंधों में कटुता जैसी स्थितियों का प्रतीकात्मक संबंध जोड़ा जाता है। हाल ही में एक धार्मिक कथा के दौरान गुरुजी ने भी इसी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हुए महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सावधानी रखने की बात कही थी। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व से पहले ये जानना उपयोगी रहेगा कि आखिर वे कौन कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिन्हें परंपरागत मान्यताओं के अनुसार मायके से ससुराल ले जाने से बचने की सलाह दी जाती है। इस वर्ष का रक्षाबंधन भी कुछ विशेष योग और धार्मिक संयोगों के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए इस पर्व से जुड़े नियमों और मान्यताओं को समझना और भी जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष धार्मिक प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई की कलाई पर राखी बांध देना नहीं है, बल्कि ये भाई और बहन के बीच मौजूद स्नेह, भरोसे, अपनत्व, जिम्मेदारी और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की भावना का पवित्र पर्व है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तब वो उसके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु, सुखी जीवन और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती है, जबकि भाई भी अपनी बहन की सुरक्षा, सम्मान और हर कठिन परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र पर्व से संबंधित कुछ ऐसी पुरानी धार्मिक धारणाएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अनेक पारंपरिक मान्यताओं में बताया गया है कि यदि विवाहित बेटी रक्षाबंधन के समय मायके से कुछ विशेष वस्तुएं लेकर ससुराल जाती है, तो उन वस्तुओं को उसके गृहस्थ जीवन से जोड़कर देखा जाता है। आखिर वे 3 वस्तुएं कौन सी मानी जाती हैं, उनके संबंध में क्या परंपरागत विश्वास प्रचलित है और रक्षाबंधन 2026 के अवसर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। आज की इस पूरी जानकारी में हम इन्हीं सभी विषयों को विस्तार से समझेंगे। लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों पर आने से पहले आइए वर्ष 2026 में रक्षाबंधन पर्व की तिथि और उससे जुड़ी आवश्यक जानकारी को समझ लेते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग की परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष तारीख को लेकर अनेक लोगों के मन में भ्रम दिखाई दे रहा है। कोई 26 अगस्त को राखी बांधने की बात कह रहा है, कोई 27 अगस्त को सही तिथि बता रहा है और कुछ लोग 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से भाई बहनों के मन में यह सवाल उठता है कि वास्तविक रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, राखी बांधने का उचित समय क्या होगा और भद्रा कब समाप्त होगी। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम रक्षाबंधन की तिथि, राखी बांधने के समय, भद्रा काल और इस पर्व से जुड़े आवश्यक नियमों को सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही कुछ ऐसे धार्मिक कार्य और उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें बहनें श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकती हैं। तो आइए बिना अधिक समय गंवाए आज की इस विशेष जानकारी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पंचांग संबंधी परंपराओं में रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाने की बात कही गई है, लेकिन शास्त्रीय मान्यताओं में भद्रा के समय शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसी वजह से रक्षाबंधन के अवसर पर भी भद्रा समाप्त होने के बाद रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा बताई जाती है। धार्मिक विश्वास के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधने पर शुभ कार्य का अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए शुभ मुहूर्त तय करते समय भद्रा की स्थिति देखना आवश्यक माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वर्ष 2026 में रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाए या 28 अगस्त को। कुछ लोग 27 अगस्त को राखी बांधने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ ज्योतिषाचार्य और विद्वान तिथि तथा भद्रा की गणना को आधार बनाकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की बात बताते हैं। इसलिए लोगों के मन में असमंजस होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपलब्ध पंचांग विवरण के आधार पर हम इस पूरी स्थिति को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि भद्रा कब तक रहेगी तथा राखी बांधने के लिए कौन सा समय शुभ माना जा सकता है। रक्षाबंधन मूल रूप से प्रेम और भावनाओं का पर्व है, इसलिए धार्मिक परंपरा के अनुसार शुभ समय का ध्यान रखते हुए इसे मनाने से भाई और बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं उस विशेष जानकारी की तरफ जिसे प्रत्येक बहन जानना चाहती है।
धार्मिक विश्वास के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक कुछ विशेष भोजन या मिठाई खिलाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे भाई के परिवार में सुख समृद्धि बनी रहने की कामना की जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना रहती है और भाई के जीवन में उन्नति के मार्ग खुलने की प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता भी मिलती है कि शुभ कर्म का पुण्य भाव भाई के साथ बहन के लिए भी मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, इस वर्ष का रक्षाबंधन इसलिए भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस दिन कुछ धार्मिक कार्यों को करने की परंपरा बताई जाती है, जिन्हें माता, पिता और बहनें श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसे शुभ कर्म घर के वातावरण में सकारात्मकता, मंगल भावना और समृद्धि की कामना को बढ़ाते हैं तथा भाई के दीर्घ जीवन और सुखी भविष्य के लिए प्रार्थना का माध्यम बनते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन उस अटूट रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन के प्रेम के साथ सुरक्षा, कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना भी जुड़ी हुई है। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तब वो उसके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन के सुख, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन इस पवित्र पर्व पर एक विशेष बात का ध्यान रखना भी परंपराओं में आवश्यक बताया गया है और वो है भद्रा काल। धार्मिक मान्यताओं में भद्रा के समय शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भद्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसके पीछे पौराणिक कथाओं में कुछ प्रसंग बताए जाते हैं। लोक मान्यता में कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और इसके बाद उसके जीवन तथा राज्य में विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। दूसरी ओर एक अन्य धार्मिक कथा में भद्रा का संबंध शनिदेव की बहन और भगवान ब्रह्मा से जुड़े साप से बताया जाता है। मान्यता के अनुसार भद्रा के समय किए गए मांगलिक कार्यों का परिणाम अनुकूल नहीं माना जाता। हालांकि इन बातों को धार्मिक कथाओं और लोक विश्वास के रूप में ही समझना चाहिए। इसलिए यदि आप परंपराओं का पालन करते हैं तो भद्रा काल को छोड़कर शुभ समय में राखी बांधना उचित माना जाता है। अब आइए वर्ष 2026 के रक्षाबंधन की मुख्य तिथि संबंधी जानकारी समझते हैं। उपलब्ध पंचांग विवरण के अनुसार सावन पूर्णिमा की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 से बताई गई है और पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अगस्त की सुबह 9:45 पे होने की जानकारी दी गई है। जब पूर्णिमा 2 तारीखों में पड़ती दिखाई देती है, तब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि आखिर पर्व किस दिन मनाया जाए। यहाँ उदय तिथि के सिद्धांत को आधार मानते हुए रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाने की बात कही गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का प्रभाव रहेगा? उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस अवसर पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि भद्रा का समय 27 अगस्त को ही समाप्त होने की बात कही गई है। इसलिए 28 अगस्त को राखी बांधते समय भद्रा संबंधी बाधा नहीं रहने की जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ समय की। उपलब्ध पंचांग विवरण के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक राखी बांधने का समय बताया गया है। वहीं 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहने की जानकारी दी गई है। धार्मिक परंपराओं में राहु काल को भी मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, इसलिए इस समय राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। पंचांग संबंधी जानकारी में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ श्रवण तथा धनिष्ठा नक्षत्र के संयोग और सौभाग्य योग का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए जो लोग पंचांग और धार्मिक नियमों के अनुसार पर्व मनाते हैं, उन्हें भद्रा और राहु काल का विचार करके ही राखी बांधने का समय तय करना चाहिए। भक्तों, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे हम रक्षाबंधन के उन 3 महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि इनके माध्यम से केवल भाई ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए सुख, मंगल और समृद्धि की कामना की जा सकती है। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। भाई को किस दिशा में बैठाना उचित माना जाता है। पूजा की थाली में कौन-कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए और किन सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और यदि संभव हो तो नए वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में काले वस्त्र पहनने से बचने की बात कही जाती है क्योंकि शुभ अवसर पर इसे अनुकूल नहीं माना जाता। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई तथा शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपक मिट्टी, पीतल अथवा आटे से भी तैयार किया जा सकता है और इसी दीपक से भाई की आरती करने की परंपरा है। थाली सज जाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और अपनी पूजा उन्हें समर्पित करें। यदि घर में पूजा का स्थान या मंदिर है तो वहां जाके भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें और अपनी परंपरा के अनुसार भगवान को भी रक्षा सूत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भाई को पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन उचित स्थान पर बैठकर पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ करें।
सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें और उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित करने की परंपरा निभाएं। इसके पश्चात भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करें। भाई के माथे पर रोली अथवा चंदन से तिलक लगाएं, उसके ऊपर अक्षत अर्पित करें और फिर फूल या चावल से मंगल कामना करें। इसके बाद दीपक से भाई की आरती उतारें और उसकी दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधने के पश्चात भाई को मिठाई खिलाएं और उसके सुख, स्वास्थ्य तथा सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें। भाई को भी अपनी बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का वचन देना चाहिए। वो अपनी बहन से ये संकल्प ले सकता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वो उसका साथ देगा, उसका सम्मान करेगा और आवश्यकता पड़ने पर अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव सहायता करेगा। यदि माता पिता का सहारा किसी कारण से उपलब्ध न हो, तो भाई को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन के लिए मजबूत सहारा बनने का भाव रखना चाहिए। इसके बाद भाई अपनी बहन को प्रेम पूर्वक उपहार और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दे सकता है। दोस्तों, राखी के रंग और उसके निर्माण में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भी अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग मान्यताएं मिलती हैं। अनेक परंपराओं में लाल और पीले जैसे शुभ रंगों को मंगलकारी माना जाता है। इसी प्रकार भाई को बहन को उपहार देते समय कुछ ऐसी वस्तुओं से बचने की सलाह दी जाती है जिन्हें पारंपरिक रूप से शुभ नहीं माना जाता, जैसे चाकू, छुरी, धारदार वस्तुएं, चप्पल या कुछ विशेष रंगों के वस्त्र न देने की बात कही जाती है। इसके बजाय बहन को कपड़े, मिठाई, फल, आभूषण, उपयोगी सामान अथवा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है। धार्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि रक्षाबंधन पर बहन का भाई के घर जाना शुभ होता है। यदि परिस्थितियों के कारण बहन स्वयं भाई के घर नहीं पहुंच सकती और भाई उसके घर आता है, तो अलग-अलग क्षेत्रों में इसके संबंध में अलग परंपराएं मिलती हैं। इसलिए इसे कठोर नियम के रूप में न लेकर परिवार की अपनी परंपरा और परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए। यदि भाई बहुत दूर रहता है, विदेश में है या किसी कारण से बहन उसके पास नहीं जा सकती, तो श्रद्धा के साथ भगवान गणेश को भाई के प्रतीक रूप में मानकर उनके सामने रक्षा सूत्र अर्पित किया जा सकता है। पूजा की थाली में राखी, रोली, चंदन, अक्षत और मिठाई रखकर भगवान का स्मरण करें तथा अपने भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। सच्ची श्रद्धा से किया गया ये भाव ही इस पर्व की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। रक्षा सूत्र सिर्फ धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर शुभ समय का ध्यान रखते हुए पूरे प्रेम, आस्था और श्रद्धा से पर्व मनाइए। दोस्तों, अब एक और जरूरी विषय को समझते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भोजन में किन चीजों को शामिल करना चाहिए और किन पदार्थों से दूरी रखनी चाहिए। ये बात भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धार्मिक पर्वों पर सात्विक और शुद्ध भोजन को विशेष महत्व देने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन सामान्य दिन नहीं, बल्कि धार्मिक और पारिवारिक भावनाओं से जुड़ा पवित्र अवसर है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर का वातावरण जितना स्वच्छ, सात्विक और सकारात्मक रखा जाता है, उतनी ही भक्ति और प्रसन्नता की भावना बढ़ती है। इसलिए इस अवसर पर प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, सिगरेट, गुटखा और अन्य नशीली चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि परिवार में किसी ने व्रत या धार्मिक संकल्प लिया हो, तो उसके नियमों का पालन भी अपनी परंपरा के अनुसार किया जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि रक्षाबंधन के दिन भोजन में क्या बनाया जा सकता है। आप खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार अन्य सात्विक पकवान तैयार कर सकते हैं। मीठे पकवान पर्व के आनंद को बढ़ाते हैं और कई घरों में पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा भी होती है। बच्चों के लिए खीर या सेवियां बनाते समय उनकी पसंद के अनुसार स्वाद रखा जा सकता है। मुख्य बात यह है कि भोजन साफ सफाई और प्रेम से तैयार किया जाए तथा भगवान को भोग अर्पित करने के बाद परिवार के लोग उसे ग्रहण करें। सब्जियों में रसेदार आलू, फूल गोभी, मटर, पनीर, केले की सब्जी और अन्य सात्विक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। साथ में खीरे का रायता या परिवार में प्रचलित अन्य भोजन भी रखा जा सकता है। धार्मिक परंपराओं में ताजा और अच्छी तरह पकाए हुए भोजन को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए बासी अथवा लंबे समय से रखा हुआ भोजन खाने से बचना बेहतर माना जाता है। भगवान को भोग अर्पित करने और राखी बांधने का शुभ समय आने के बाद पूजा की प्रक्रिया पूर्ण करें और यदि बहन ने व्रत या संकल्प लिया है, तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उसे पूरा करें। बहन अपने हाथों से भाई को मिठाई या भोजन खिलाए और भाई भी प्रेम पूर्वक बहन को कुछ खिलाए, तो भाई बहन के बीच स्नेह और बढ़ता है। यही छोटे छोटे प्रेम पूर्ण व्यवहार इस पर्व को यादगार बनाते हैं। भक्तों, अब उस विषय पर आते हैं जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, अर्थात रक्षाबंधन के अवसर पर विवाहित बेटी जब मायके से ससुराल वापस जाती है, तब किन वस्तुओं को साथ देने या ले जाने से पारंपरिक मान्यताओं में बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक धारणाओं में कुछ वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें बेटी को ससुराल भेजते समय न देने की बात कही जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में इन विषयों पर अलग मान्यताएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम उसी पारंपरिक विश्वास को समझेंगे जो इस विषय से संबंधित बताया जाता है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि
उनकी बेटी को ससुराल में सम्मान मिले, उसका वैवाहिक जीवन प्रेम और शांति से भरा रहे तथा उसके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन कुछ परिवारों में कुछ वस्तुओं को लेकर ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनके कारण रक्षाबंधन जैसे अवसर पर बेटी को सामान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार कुछ वस्तुओं को अशुभ संकेत से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन्हें बेटी के साथ भेजने से गृहस्थ जीवन में तनाव या कटुता का प्रतीकात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए अब उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं जिन्हें परंपरा के अनुसार बेटी के रक्षाबंधन पर ससुराल लौटते समय देने से बचने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले मिर्च को लेकर एक मान्यता बताई जाती है। कुछ धार्मिक धारणाओं में मिर्च को तीखेपन और कटुता का प्रतीक माना गया है। इसलिए ऐसी मान्यता मिलती है कि बेटी के साथ मिर्च भेजने से पति पत्नी के बीच अनावश्यक तकरार या रिश्तों में कड़वाहट का प्रतीकात्मक संबंध जोड़ा जा सकता है। इसके स्थान पर बेटी को फल, मिठाई या सूखे मेवे दिए जा सकते हैं जिन्हें शुभ और प्रेमपूर्ण उपहार माना जाता है। इसी तरह कुछ परंपराओं में बेटी को गृहस्थी का चूल्हा देकर विदा करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार चूल्हा अलगाव या अलग गृहस्थी का प्रतीक माना जा सकता है, इसलिए इसकी जगह घर के उपयोग से संबंधित अन्य वस्तुएं दी जा सकती हैं। तेज धार वाली चीजें, चाकू या अन्य नुकीली वस्तुएं भी बेटी को उपहार के रूप में न देने की सलाह कुछ धार्मिक मान्यताओं में दी गई है। ऐसी वस्तुओं को प्रतीकात्मक रूप से रिश्तों के बीच दूरी या कटुता से जोड़ा जाता है। इनके स्थान पर मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण या उपयोगी घरेलू सामान प्रेम पूर्वक दिया जा सकता है। इसी प्रकार अचार को भी कुछ परंपराओं में बेटी को ससुराल भेजते समय देने से बचने की बात कही जाती है, क्योंकि उसके खट्टे स्वाद को रिश्तों की खटास से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक नियम नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों, कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन माता पिता को अपनी विवाहित पुत्री को ससुराल जाते समय काले कपड़े या काली वस्तुएं देने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुछ शुभ अवसरों पर काले रंग को नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, इसलिए कई परिवार ऐसे अवसरों पर दूसरे शुभ रंगों को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि रक्षाबंधन के बाद कुछ विवाहित महिलाएं मायके से ससुराल लौटते समय ताला और चाबी जैसी चीजें भी लेकर जाती हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं में इसे भी शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि विवाहित बेटी को मायके से ससुराल के लिए नया ताला चाबी साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से इसे घर की उन्नति और गृहस्थी के मार्ग में रुकावट से जोड़ा जाता है। इसलिए जो लोग इन पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हैं, वे रक्षाबंधन के अवसर पर मायके से ससुराल लौटते समय ऐसी वस्तुओं को साथ ले जाने से बच सकते हैं। अब एक और जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। कुछ धार्मिक परंपराओं में रक्षाबंधन के दिन बहन के व्रत और संकल्प को भी विशेष महत्व दिया गया है। यदि बहन व्रत रखती है तो उसे अपनी परंपरा और व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए पूजा करने के बजाय भाई के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की सच्ची भावना से राखी बांधना इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्ची श्रद्धा, स्वच्छ मन और अच्छे कर्म माने जाते हैं। अब उस विशेष धार्मिक उपाय की बात करते हैं जिसे कुछ लोग रक्षाबंधन पर श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। मान्यता के अनुसार यदि बहन रक्षाबंधन के दिन एक विशेष विधि से ये उपाय करे तो भाई के जीवन में शुभता, उन्नति और समृद्धि की कामना की जा सकती है। कुछ लोग इसे भाई की नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा और सफलता के लिए प्रार्थना करने का माध्यम भी मानते हैं तथा बुरी नजर और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की भावना से इसे करते हैं। आखिर ये उपाय कैसे किया जाता है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद बहन कुछ धनराशि अपनी मुट्ठी में रखकर भाई के ऊपर से 7 बार उतार सकती है। इसके बाद उस धनराशि को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी धार्मिक कार्य में लगाया जा सकता है या उससे एक अतिरिक्त रक्षा सूत्र लेकर किसी पवित्र वृक्ष के पास श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। यदि आपके क्षेत्र में पीपल के वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा प्रचलित है तो वृक्ष को प्रणाम करके तिलक करें, मिठाई अथवा सात्विक भोग अर्पित करें और मन से भाई के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफलता तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार इस प्रकार की श्रद्धापूर्ण प्रार्थना भाई के जीवन में शुभता और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा की कामना का माध्यम बन सकती है। कुछ धार्मिक परंपराएं इस प्रकार के उपायों को राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प दोष या आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति की प्रार्थना से भी जोड़ती हैं। लेकिन ऐसी बातें पूरी तरह आस्था और धार्मिक विश्वास के क्षेत्र में आती हैं, इसलिए इन्हें निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में समझना चाहिए। मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन भाई की सफलता, उन्नति और समृद्धि के लिए की गई सच्ची प्रार्थना का विशेष भाव होता है। भाई अपने जीवन में आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करे,
उसके घर में सुख शांति बनी रहे और भाई बहन का रिश्ता प्रेम से मजबूत होता रहे। यही इस उपाय के पीछे की मुख्य भावना होनी चाहिए। रक्षाबंधन वर्ष में एक बार आने वाला ऐसा अवसर है जो भाई बहन के संबंध को और गहरा करने का सुंदर माध्यम बन सकता है। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य भी भाई बहन के रिश्ते में नई मिठास ला सकता है। याद रखिए, रक्षाबंधन सिर्फ धन, लाभ या किसी चमत्कार की अपेक्षा रखने वाला पर्व नहीं है, बल्कि ये विश्वास, स्नेह, जिम्मेदारी, सम्मान और परिवार के प्रति समर्पण का त्योहार है। आज के समय में भी इस पर्व की यही मूल भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रक्षा सूत्र बांधते समय शुभ मंत्रों का स्मरण करना और एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान तथा सहयोग बनाए रखने का संकल्प लेना भी कई परिवारों की परंपरा है। अब उस मंत्र को ध्यानपूर्वक जानिए जिसे पूजा के समय श्रद्धा से बोला जा सकता है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय बहन और भाई अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ग महालक्ष्म्यै नमः, ग नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का उच्चारण करते समय मन को शांत रखें और भगवान से भाई बहन दोनों के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। यदि भाई और बहन दोनों श्रद्धापूर्वक मंत्र का जाप करें तो पूजा का आध्यात्मिक भाव और भी सुंदर हो सकता है। अब अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात समझिए कि रक्षाबंधन के लिए किस प्रकार की राखी चुनना बेहतर माना जा सकता है। आज बाजार में प्लास्टिक, सिंथेटिक और अनेक प्रकार की सजावटी राखियां उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप पारंपरिक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकल्प चाहते हैं तो प्राकृतिक तथा त्वचा के अनुकूल सामग्री से बनी राखी को प्राथमिकता दे सकते हैं। ऐसी राखी चुनना अच्छा रहेगा जिससे भाई की कलाई पर जलन, खुजली या किसी प्रकार की असुविधा न हो और पर्यावरण पर भी अनावश्यक भार न पड़े। रक्षाबंधन पवित्र भावनाओं से जुड़ा पर्व है, इसलिए रक्षा सूत्र की पवित्रता और उसके भावनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए रेशमी धागे, सूती धागे अथवा मौली से बनी राखी का प्रयोग पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। यदि परिवार की परंपरा और सामर्थ्य हो तो चांदी या सोने की राखी भी दी जा सकती है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि राखी की कीमत से अधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे छिपा हुआ प्रेम, आशीर्वाद और सच्ची भावना है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर ऐसा रक्षा सूत्र बांधिए जिसमें बहन की सच्ची मंगल कामना हो और भाई भी अपनी बहन को ऐसा वचन दे जिसमें जीवन भर सम्मान, सहयोग और सुरक्षा की भावना दिखाई दे। भक्तों, रक्षाबंधन से संबंधित इन सभी बातों को जानने के बाद अब एक और महत्वपूर्ण विषय को समझना जरूरी है, क्योंकि केवल राखी बांध देना ही इस पर्व की संपूर्णता नहीं मानी जाती। राखी बांधते समय मन में कैसी भावना होनी चाहिए, पूजा के बाद कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और भाई बहन को इस दिन किस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, इन बातों का भी अपना विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि रक्षा सूत्र केवल कलाई पर बांधा जाने वाला साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये भाई और बहन के बीच विश्वास, प्रेम, कर्तव्य और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहने की भावना का प्रतीक है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे तो उसके मन में ये प्रार्थना होनी चाहिए कि उसका भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, अपने जीवन में सफल हो, उसे अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और भगवान हर संकट से उसकी रक्षा करें। वहीं भाई को केवल उपहार देकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं समझनी चाहिए, बल्कि बहन के सम्मान, सुख और जरूरत के समय सहयोग का संकल्प भी लेना चाहिए। यही इस पर्व का वास्तविक संदेश है। यदि आप रक्षाबंधन की पूजा को और अधिक श्रद्धापूर्वक करना चाहते हैं तो राखी बांधने से पहले पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें, भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें, धूप या अगरबत्ती अर्पित करें और अपने आराध्य देव का स्मरण करें। इसके बाद भाई और बहन कुछ समय शांत होकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं। बहन भाई की लंबी आयु और अच्छे भविष्य की कामना करे और भाई भी अपनी बहन के सुखी तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करे। इससे पूजा केवल एक परंपरागत रस्म न रहकर भाई बहन के भावनात्मक संबंध को भी मजबूत करने का माध्यम बनती है। भक्तों, राखी बांधते समय जल्दबाजी न करें। पहले भाई को आराम से बैठाएं, उसके माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फिर रक्षा सूत्र बांधें और उसके बाद आरती करें। राखी बांधते समय बहन अपने मन में एक शुभ संकल्प भी ले सकती है कि उसका भाई सदैव प्रसन्न रहे, उसके कार्यों में सफलता मिले, उसका परिवार सुखी रहे और वो जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहे। उसी प्रकार भाई भी अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर सकता है कि उसके जीवन में दुख और परेशानी कम हो, उसका घर खुशियों से भरा रहे और उसे हर परिस्थिति में सम्मान तथा सहयोग मिले। दोस्तों, यदि रक्षाबंधन के दिन घर में माता पिता या अन्य बड़े बुजुर्ग मौजूद हों तो भाई बहन को उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए।
भारतीय पारिवारिक परंपरा में बुजुर्गों का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राखी बांधने के बाद माता पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना इस पर्व की सुंदर परंपरा है। यदि परिवार का कोई प्रिय सदस्य अभी संसार में नहीं है तो उसके लिए भी श्रद्धा से प्रार्थना की जा सकती है और उसके नाम से किसी जरूरतमंद को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता दी जा सकती है। इससे पर्व की भावना केवल परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सेवा, करुणा और सद्भाव से भी जुड़ जाती है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर दान पुण्य की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ अवसर पर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना पुण्यकारी माना जाता है। इसलिए सामर्थ्य होने पर किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, जरूरतमंद बच्चे को कपड़े दे सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं या किसी बुजुर्ग की सहायता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दान का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सेवा और मानवता होना चाहिए। छोटी सहायता भी यदि सच्चे मन से की जाए तो उसका भाव बहुत बड़ा हो सकता है। भक्तों, यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा और घर में बरकत की कामना करते हैं तो रक्षाबंधन के दिन अपने घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। विशेष रूप से पूजा स्थल को साफ रखें और घर में अनावश्यक गंदगी अथवा टूटे फूटे सामान को इकट्ठा न होने दें। संध्या समय घर के प्रमुख स्थान पर दीपक जलाकर भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। कई परिवारों में इस अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा भी है। यदि आपके घर में ये परंपरा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल और मिठाई अर्पित करके पूजा करें। दोस्तों, एक विशेष मान्यता यह भी है कि यदि किसी भाई की आर्थिक स्थिति लंबे समय से कमजोर चल रही हो या परिवार में बार बार परेशानियां उत्पन्न हो रही हो तो रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के लिए समृद्धि और सफलता की विशेष प्रार्थना कर सकती है। राखी बांधते समय उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाकर भगवान से ये प्रार्थना करें कि उसके जीवन की आर्थिक बाधाएं कम हो, उसकी मेहनत सफल हो, उसे अपने कार्य का उचित फल मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी धार्मिक उपाय को निश्चित चमत्कार या परिणाम की गारंटी मानकर नहीं करना चाहिए। धार्मिक उपाय आस्था, सकारात्मक सोच और शुभ संकल्प का माध्यम होते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में सफलता के लिए मेहनत, विवेकपूर्ण निर्णय और जिम्मेदारी भी आवश्यक है। अब उन बहनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात जो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई से बहुत दूर रहते हैं। यदि दूरी अधिक है और बहन स्वयं भाई तक नहीं पहुंच सकती तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में राखी भेजकर भी भाई तक रक्षा सूत्र पहुंचाया जा सकता है। यदि किसी कारण से राखी समय पर नहीं पहुंच पाती तो बहन भाई को मन में स्मरण करके भगवान के सामने रक्षा सूत्र रख सकती है और उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर सकती है। भाई भी अपनी बहन को फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से शुभकामनाएं देकर अपना प्रेम व्यक्त कर सकता है, क्योंकि इस पर्व की असली शक्ति दूरी में नहीं बल्कि भावनाओं में होती है। दोस्तों, आजकल बाजार में अनेक डिजाइन और प्रकार की राखियां उपलब्ध हैं, लेकिन राखी खरीदते समय केवल उसकी चमक या सुंदरता को देखकर निर्णय न लें। सबसे पहले यह देखें कि वो त्वचा के लिए सुरक्षित हो और उसे पहनने से भाई की कलाई पर एलर्जी, खुजली या चोट जैसी परेशानी न हो। संभव हो तो मुलायम सूती, रेशमी या मौली के धागे से बनी राखी चुनें। छोटे बच्चों के लिए राखी लेते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि नुकीले मोती, कठोर सजावटी सामान या बहुत भारी डिजाइन उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रक्षाबंधन प्रेम और सुरक्षा का पर्व है, इसलिए रक्षा सूत्र भी आरामदायक और सुरक्षित होना चाहिए। अब बात करते हैं राखी उतारने की। कुछ परिवारों में राखी कई दिनों तक कलाई पर रखने की परंपरा है, जबकि कुछ लोग अगले दिन उसे उतार देते हैं। अलग अलग क्षेत्र और परिवार अपनी अपनी परंपरा का पालन करते हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार राखी रखें और जब उसे उतारें तो सम्मान पूर्वक किसी स्वच्छ स्थान पर रखें। उसे सामान्य कूड़े में फेंकना उचित नहीं माना जाता। यदि राखी प्राकृतिक धागे से बनी है तो कुछ परिवार उसे किसी पौधे या स्वच्छ स्थान पर रखने की परंपरा भी निभाते हैं। भक्तों, अब वो बात जो प्रत्येक बहन को अपने भाई से जरूर कहनी चाहिए। राखी बांधने के बाद केवल मिठाई खिलाकर बात खत्म न करें, बल्कि भाई को यह भी बताएं कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, परिवार और रिश्तों के लिए समय निकालना आवश्यक है। भाई को भी अपनी बहन से कहना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वो उसकी चिंता और आवश्यकता के समय सहायता के लिए तैयार रहेगा। यही छोटे छोटे शब्द रिश्तों में वर्षों तक मिठास बनाए रखते हैं। रक्षाबंधन केवल बचपन की यादों का त्योहार नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ भाई बहन के रिश्ते की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। जब बहन विवाह के बाद मायके से ससुराल चली जाती है, तब भाई का स्नेह और सहयोग उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस दिन पुरानी नाराजगी, मनमुटाव और छोटी छोटी शिकायतों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं। यदि भाई बहन के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई है तो रक्षाबंधन उस दूरी को कम करने और संबंधों में फिर से प्रेम जगाने का सुंदर अवसर बन सकता है। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिन भाई बहनों के बीच किसी कारण से बातचीत बंद है, उनके संबंध दोबारा मधुर हो जाएं। जिन परिवारों में आर्थिक कठिनाइयां हैं,
वहां मेहनत, सही निर्णय और ईश्वर की कृपा से परिस्थितियां बेहतर हों। जिन घरों में चिंता का वातावरण है, वहां शांति, धैर्य और साहस बना रहे, और जिन बहनों के भाई उनसे दूर रहते हैं, उनके रिश्ते में प्रेम और अपनापन हमेशा कायम रहे। भक्तों, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखें। रक्षाबंधन के दिन अनावश्यक बहस, क्रोध और विवाद से बचना चाहिए। ये खुशी और प्रेम का पर्व है, इसलिए घर में कटु शब्दों और झगड़े का माहौल न बनने दें। यदि किसी विषय पर मतभेद हो भी जाए तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। जिस दिन भाई और बहन एक दूसरे की रक्षा और सुख की कामना कर रहे हो, उस दिन मन में किसी के प्रति बुरा भाव रखना इस पर्व की मूल भावना के अनुकूल नहीं माना जाता। कोशिश करें कि इस दिन पूरा परिवार मिलकर हंसे, साथ भोजन करे और एक दूसरे के साथ समय बिताए। यही पारिवारिक आनंद का सबसे सुंदर रूप है। यदि आप इस पूरे पर्व को किसी विशेष संकल्प के साथ मनाना चाहते हैं, तो सुबह भगवान का स्मरण करके मन में ये भावना रखें कि मैं अपने परिवार में प्रेम, सम्मान और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं भाई या बहन के साथ पुराने विवाद को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवार का साथ दूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करूंगा। ऐसा संकल्प किसी महंगे धार्मिक उपाय से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे व्यवहार, सोच और रिश्तों से है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर केवल राखी नहीं बांधती, बल्कि उसके हाथ पर अपने भरोसे और प्रेम की डोर भी बांधती है। भाई भी केवल कोई उपहार देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, बल्कि अपनी बहन के प्रति स्नेह और कर्तव्य को स्वीकार करता है। इसलिए इस पवित्र संबंध को केवल एक दिन की रस्म तक सीमित न रखें। पूरे वर्ष एक दूसरे की खबर लेते रहें, जरूरत के समय साथ दें और परिवार के सुख दुख में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहें। यही रक्षाबंधन की सच्ची भावना है। भक्तों, यदि आपने इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुना है, तो कमेंट में श्रद्धा से एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए और भगवान शिव से अपने भाई बहन तथा पूरे परिवार के सुख, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। जो बहनें इस रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाली हैं, वे अपने मन में यही शुभ भावना रखें कि उनका भाई हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सफल हो और उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। और जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने वाले हैं, वे भी मन में ये संकल्प लें कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, वे अपनी बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा के लिए हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व आपके परिवार में प्रेम की मिठास, विश्वास की मजबूती, आपसी सम्मान और खुशियों की रोशनी लेकर आए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे। भगवान गणेश आपके सभी विघ्नों को दूर करें। भगवान शिव अपनी कृपा और रक्षा आपके परिवार पर बनाए रखें और भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता जीवन के हर पड़ाव पर प्रेम, विश्वास और अपनत्व से मजबूत होता रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।